हेलो गाइज, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइज, बहुत सारे बच्चों को डाउट हो रहा है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स डीएसए कोडिंग में कितना डीएसए करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में गाइज ये डाउट मैं आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपको आपकी पर्सनल सिचुएशन में कितना डीएसए कोडिंग करने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। देखो, जो हमारा वीडियो होने वाला है उसमें मैं बता तो दूंगा कि आपको कितना डीएसए करने की जरूरत है, बट आपको ये भी तो जानने की जरूरत है कि आपको फिर वो डीएसए कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या करना है। तो उन सब के रिसोर्सेज, फ्री कोर्स लिंक्स, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ डीएसए ओईसीपी की सैटरडे संडे को, उसकी लिंक और बेस्ट रोडमैप की लिंक और गाइडेंस की लिंक्स, सारा रिसोर्सेज इस गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर है। ये गूगल डॉक्यूमेंट गाइस आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। लाइक वीडियो देखते वक्त इस डॉक्यूमेंट को ओपन ही रखना, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ये वीडियो स्पेसिफिकली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और वो वाले स्टूडेंट्स जो रिसेंटली अभी भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, 2026 ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, सर कितना डीएसए करे, कितना डीएसए करे। सो गाइस, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। हर बच्चे की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए हर किसी को अलग अमाउंट ऑफ डीएसए करना होता है अपने पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपने दो स्टूडेंट्स को शाउट आउट देना चाहूंगा। सबसे पहले व्योम गोयल को। ये मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टायर 4 कॉलेज में होकर भी ऑफ कैंपस अमेजॉन से एसडी इंटर्नशिप क्रैक किया, जिसका स्टाइपेंड मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ है। और जब आपको इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम मिलता है तो 50 लाख का ऑफर मिलता है अमेजॉन से एज अ फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर। तो मेरे स्टूडेंट व्योम गोयल ने एक बहुत भारी भरकम काम करके दिखाया है, तो इनको शाउट आउट देंगे हम, ओके। और इनको कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे हम। तो गाइज, कॉन्ग्रेचुलेशन टू व्योम गोयल, आप देख सकते हो कितने खुश हैं ये, ठीक है। आप लोग को भी मेरा डीएसए का गाइडेंस फॉलो करना है और इस टाइप के ऑफर्स क्रैक करने हैं, ओके। गाइज, मैं अभी अपने दूसरे स्टूडेंट की बात करूंगा, विच इज रोहित राणा। इन दोनों का वीडियो पॉडकास्ट है जिसमें इन्होंने अपने प्रिपरेशन टिप्स को शेयर किया है। ये दोनों मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जहां मैं डे लाइव ट्रेनिंग, जॉब रेफरल सपोर्ट और बहुत सारी चीजें देता हूँ अपार्ट फ्रॉम 1-to-1 मेंटरिंग। तो गाइज, रोहित राणा का भी वीडियो पॉडकास्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। इससे आप लोग को पता चलेगा कॉलेज स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें करनी होती है। तो रोहित राणा का भी अगर मैं आपको दिखाऊं अमेजॉन में पिक, कितने खुश है वो। रोहित राणा भी टायर 4 कॉलेज से है, फिर भी इन्होंने अमेजॉन से ऑफ कैंपस एसडी इंटर्नशिप क्रैक कर ली। आप देख सकते हो कितने खुश है रोहित राणा, राइट। सर, आई एम स्टूडेंट फ्रॉम दिसंबर बैच। इन्होंने अमेजॉन से गुडीज भी जीते थे, देख सकते हो। थैंक यू फॉर द अमेजिंग डीएसए क्लासेस। हेलो सर, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई हैव सिक्योर्ड इंटर्नशिप एट अमेजॉन, योर कोर्स वाज द बेस्ट सर। तो देखो गाइज, मैं खुद ना एक टायर 4 कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कितनी हार्डशिप्स फेस करनी पड़ती है और क्या क्या चीजें करनी पड़ती है ताकि आपको महंगी जॉब मिल सके। तो मैं अपने बच्चों को गाइड कर पाता हूँ जो टायर 3 कॉलेजेस, टायर 4 कॉलेजेस से हैं, और टायर 1, टायर 2 कॉलेजेस वालों को भी गाइड कर पाता हूँ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे पहले हार्डशिप्स फेस करनी पड़ी। तो गाइज, डीएसए की क्लियर बात कर लेते हैं। डीएसए में मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा। चलो जल्दी काम करते हैं, आज काम थोड़ा जल्दी करते हैं। तो गाइज, डीएसए में दो पार्ट्स होते हैं, एसडीएसए एंड एनएसडीएसए। बहुत सारे बच्चों को ये सच बताया ही नहीं जाता। एसडीएसए यानी स्टैंडर्ड डीएसए, मतलब जितनी भी आपकी मार्केट में इन्फ्लुएंसर स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स है, उनके जितने भी डीएसए क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे के सारे इजी कैटेगरी और स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि वो सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए ही करते रह जाते हैं, फिर बोलते हैं सर हमारा प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा। कंपनीज ना अपने इंटरव्यूज में स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चंस बहुत पूछती थी 2020 कोविड के टाइम पर, बट जब से अब 2026 आया है ना, एआई का एरा, एआई का दौर आया है, तो कंपनीज नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन ज्यादा पूछने लगी है। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप लोग को नॉन स्टैंडर्ड डीएसए भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट वाले क्वेश्चंस करोगे और वही प्रिपेयर करोगे तो नहीं काम बनेगा। इसका एक लेवल ऊपर होता है कि आप इजी, मीडियम, लीड कोड प्रॉब्लम्स कर रहे हो, जीएफजी प्रॉब्लम्स कर रहे हो, वो बेटर है देन जस्ट डूइंग स्टैंडर्ड डीएसए शीट क्वेश्चंस। बट आपको उसके भी ऊपर लेवल पे जाना है, आपको एनएसडीएसए करना है। एनएसडीएसए क्या होता है? वो कोई भी डीएसए क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के अंदर नहीं आता, जो भी चीज स्टैंडर्ड डीएसए शीट के अंदर नहीं आती, उसको कहते हैं एनएसडीएसए। कोई भी लीड कोड मीडियम हार्ड क्वेश्चन जो आपके लिए टोटली न्यू है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा और जो डीएसए शीट्स में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे बहुत सारे आपको लीड कोड मीडियम हार्ड मिल जाएंगे। ये सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन हो गए। फिर लीड कोड कॉन्टेस्ट का जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन होता है ना, लीड कोड कोडिंग कॉन्टेस्ट का, जिसको आप देख के अच्छी रेटिंग अचीव कर सकते हो, जिससे रिक्रूटर्स और इंटरव्यूअर्स आपसे इंप्रेस रहेंगे। लीड कोड कॉन्टेस्ट का थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, कोड फोर्सेस के जो डिव 2 कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें डिव 2 सी डी ई, कभी कभी तो बी भी, ये सब नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चंस है। सारी कंपनी के जो ऑनलाइन असेसमेंट, गाइस इंटरव्यू देने के पहले ऑनलाइन असेसमेंट देना पड़ता है, राइट। तो जितनी भी कंपनीज, उनके जो ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स के क्वेश्चन सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड डीएसए होते हैं। और
जो जो कंपनी ठीक ठाक या अच्छा पैकेज ऑफर करती है उनके इंटरव्यूज के क्वेश्चंस भी न्यू होते हैं। एनएसडीएससी यानी आपको रटा रटाया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड डीएसए शीट में क्या होता है ना, बच्चों ने वो 100-200 क्वेश्चन रट लिए होते हैं, तो वो सेम क्वेश्चन अगर आपको इंटरव्यू में आ गया तो उसको स्टैंडर्ड डीएसए बोला जाएंगे। बट कभी भी अगर न्यू क्वेश्चन पूछा गया तो मतलब अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जज होने वाली है। ये देखा जाएगा कि आप कितना सोच सकते हो, क्योंकि आपको पहले से उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। तो एआई एरा में ना कंपनीज ये टेस्ट करना चाहती है कि कैंडिडेट सोच कितना सकता है, इसलिए नॉन स्टैंडर्ड डीएसए ज्यादा पूछा जा रहा है। बट इन्फ्लुएंसर्स, क्रिएटर, एजुकेटर जितने भी है ना, कोई आपको इनके लिए गाइड ही नहीं कर रहा है। वो बता ही नहीं रहे कि आपको ओए और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप के हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करने चाहिए। वो बता नहीं रहे तो आप लोगों को लेट पता चलता है, वो भी फेल होने के बाद, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है और मेंटल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और गाइस नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रिपेयर करने में एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगता है कंपेयर टू स्टैंडर्ड डीएसए। स्टैंडर्ड डीएसए को आप समझ सकते हो, 12th स्टैंडर्ड का आप जब मैथ्स का बोर्ड एग्जाम देते हो तो आपको पता है ना, बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस थे और जो सॉल्व एग्जांपल्स में से सेम टू सेम वही आ जाते हैं, वेरी सिमिलर। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए में क्या होता है, इट इज लाइक जेई मेन मैथमेटिक्स एंड जेई एडवांस मैथमेटिक्स। ओके, तो ये हार्ड क्यों होता था आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें न्यू मैथ्स क्वेश्चन पूछते थे, तो सेम सेम इधर भी है। तो गाइज आई होप आपको स्टैंडर्ड डीएसए और एनएसडीएसए अब समझ आ चुका होगा, राइट। तो गाइज मैंने आप लोग के लिए एकदम साइंटिफिक रिसर्च कर रखी है, ये वीडियो के लिए मैंने एकदम साइंटिफिक रिसर्च कर रखी है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरा बेस्ट डीएसए रोड मैप वीडियो देख लेना। इसमें आपको स्टैंडर्ड डीएसए, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए, कौन कौन से टॉपिक्स कब करने हैं, कौन से पैटर्न में करने हैं, कब करने हैं, क्या करना है, सब समझा के रखा है। रिसोर्सेज के भी लिंक्स दे रखे हैं। तो ये बेस्ट डीएसए रोड मैप की वीडियो देख लेना, ठीक है। और गाइज सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स करोगे 2026 में तो कितनी प्रॉब्लम्स है मैंने साइंटिफिक रिसर्च करके बताया। क्यों? देखो, आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है 2026 में। लीड कोड डिस्कस करके एक चीज है, आप नेट पे गूगल पे सर्च करो लीड कोड डिस्कस, DISCUSS। उसमें ना बच्चे पोस्ट करते रहते हैं कि मेरे को आज ये कंपनी ने इंटरव्यू में डीएसए में ये क्वेश्चन पूछा, मुझे आज ये कंपनी ने ओए में ये क्वेश्चन पूछा। तो मैं अपने बच्चों के रेगुलर सिलेक्शंस करवाता रहता हूँ। हमारे 2000 से ज्यादा बच्चों ने 20+ LP ऑफर्स क्रैक कर रखे हैं लास्ट 3-4 सालों में। तो मेरे पास तो रोज बच्चों के एक्सपीरियंसेस आते ही रहते हैं कि उनको इंटरव्यू में और ओए में कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैं लीड कोड डिस्कस भी चेक करता रहता हूँ। तो लीड कोड डिस्कस पे बच्चे जो भी क्वेश्चन डालते हैं ना, 50% से ज्यादा नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने साइंटिफिक रिसर्च करके बताया कि क्यों आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए 2026 में करना चाहिए। तो डीएसए शीट्स रियलिटी का वीडियो आप देख लेना याद से, ठीक है। अगर अब आप नॉन स्टैंडर्ड डीएसए स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मेरा बेस्ट फ्री 51 आवर का कोर्स है डीएसओ सीपी का, इसको आप याद से कर लीजिएगा। और गाइज अगर आपको बेस्ट जॉब अपडेट्स चाहिए और जो मेरी फ्री वीकेंड की लाइव ट्रेनिंग होती है सैटरडे संडे को, वो चाहिए तो ये ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइज बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड मटेरियल फॉर नॉन स्टैंडर्ड डीएसए और गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज पहले रेंज 1 कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो गाइज जो बच्चे 3-4-5 लाख से लेके 7-8-9 लाख तक को क्रैक करना चाह रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, तो चलो जल्दी से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 3-4-5 लाख एलपीए से लेके 7-8-9 लाख, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी कंपनीज आती है? जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है, ठीक है। लोकल स्टार्टअप्स आएंगे, मिड साइज स्टार्टअप्स आएंगे। तो अगर आप इन कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपके ऑन कैंपस इंटर्नशिप जॉब्स या ऑफ कैंपस इंटर्नशिप जॉब्स के लिए, तो आपको 50% टाइम आपको देना है स्टैंडर्ड डीएसए करने में और 50% टाइम देना है नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करने में। क्यों? क्योंकि इन कंपनीज के इंटरव्यू में तो मैं मानता हूं स्टैंडर्ड डीएसए अच्छा खासा पूछा जाएगा, बट गाइस इंटरव्यूज में भी थोड़ा बहुत नॉन स्टैंडर्ड डीएसए आ जाता है इसमें आजकल, ठीक है ना, इन्फोसिस खास करके। बट गाइस जो इनके ऑनलाइन असेसमेंट्स होते हैं लाइक टीसीएस कोडविटा, टीसीएस एनक्यूटी, डेलॉइट का ऑनलाइन असेसमेंट, एक्सेंचर का ऑनलाइन असेसमेंट, आईबीएम का ऑनलाइन असेसमेंट जो आपको कॉलेज में देना पड़ता है, उनके सेंटर्स में जाके देना पड़ता है। गाइस उसमें नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कोई डीएसए शीट में है ही नहीं। तो अगर आप हैकर रैंक पर स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे, नॉन स्टैंडर्ड डीएसए के अंदर और बहुत वेरिएशंस होते हैं जो मैंने दूसरी वीडियो से बताया है, वो सारे रिसोर्सेज गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर है। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि पूरा स्टोरी बना के देते हैं, स्टोरी को डिसाइफर करके आपको समझना होता है क्या डीएसए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैं पूरा साइंटिफिक प्रूफ के साथ आया हूँ, रिसर्च के साथ आया हूँ। आप देख सकते हो आईबीएम जो 3 से 9 लाख के बीच में देगी फ्रेशर को, उसने जो डीएसए का क्वेश्चन पूछा है वो नॉन स्टैंडर्ड है। ये क्वेश्चन कोई डीएसए शीट में अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आप डीएसए शीट करोगे तो 3 से 9 लाख भी क्रैक करना मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में। नॉन स्टैंडर्ड डीएसए का टच लगना बहुत जरूरी है। आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, वो पता चल जाएगा ये सेम टू सेम क्वेश्चन कहीं है ही नहीं स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में। सेम टू सेम गाइस आपको पता ही एक्सेंचर भी 3 से 9 लाख की कैटेगरी में आएगा जनरली, लाइक अज्यूमिंग टायर 3 टायर 4 कॉलेज के स्टूडेंट्स है। तो एक्सेंचर ने भी जो पूछा है नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको कोई कहीं मिलने नहीं वाला स्टैंडर्ड डीएसए शीट में। देख लो स्टोरी बना के दी है हैकर रैंक पर। तो हैकर रैंक पर स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करने ओए के आपको पता होना चाहिए। मैं अपने YouTube वीडियोस पे वीडियो सॉल्यूशंस डालता रहता हूँ इंटरव्यू और ओए के, चेक करना। फिलहाल लास्ट कुछ दिनों से इंटरव्यू के ज्यादा डाले, ओए के कम डाले, तो आप
क्या कहते हैं आप लोग, बस मेरा यूट्यूब चैनल के साथ कंसिस्टेंट रहो, और जरूरत पड़े तो मेरे 851 आवर स्ट्रक्चर्ड कोर्स, 1-to-1 मेंटरिंग, डे लाइफ ट्रेनिंग, और जो 200 कंपनीज प्लस टॉप प्रोडक्ट बेस्ड, लाइक जो टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का जो हम आप लोग को जॉब रेफरल सपोर्ट देते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जैक्टली 200 है कि 300 है कि 100 कंपनी है, नंबर तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जितनी भी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उनका रेफरल सपोर्ट हम हमारे प्रोग्राम में देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ दोस कंपनीज के रेफरल सपोर्ट देते हैं, ठीक है, इफ नॉट ऑल, क्योंकि हर कंपनी का तो लाइक रेफरल सपोर्ट हम आपको अपने प्रोग्राम में कैसे देते हैं, बाय द वे हमारे बच्चों ने जो जो कंपनीज पास्ट में क्रैक कर रखे रखी है ना, वही पास्ट के बच्चे न्यू बच्चों को उनकी कंपनीज में जॉब रेफरेंस देते हैं। तो मोस्टली तो हर टॉप टेक कंपनी का रेफरल अवेलेबल होता है, कभी कभी कोई एक आध कंपनी हो जाती है जिसका रेफरल हमारे पास शायद ना हो, ठीक है, बट जनरली सबके होता है, ठीक है। आपके Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, वीजा, क्वालकॉम, पेपाल, लाइक कोई भी कंपनी बोलो सबके है ही। तो गाइस अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अब आप बोलोगे सर तो नॉन स्टैंडर्ड डीएसए इसके लिए करना तो है, बट कितना करना है? तो ट्रिक क्या है ना, इनके मैंने बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट्स को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके मुझे क्या पता चला कि कुछ टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है हैशिंग, मैंने लिख के रखा है हैशिंग, देखो यहाँ पर लिख के रखा है हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स वाले आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन ज्यादा करने हैं जिनके अंदर ये टॉपिक्स इन्वॉल्व है। फिर बाइनरी सर्च वाले सबसे ज्यादा करने हैं। फिर 2 पॉइंटर प्लस स्लाइडिंग विंडो वाले जो हार्ड अनसीन नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन है उनको करना है। फिर ग्रीडी वालों को करना है। बाकी टॉपिक्स आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, जब आप 3 से 9 लाख की कैटेगरी में हो। और जो इनके सबसेट के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो भी करने हैं। और एक चीज कहूंगा, ये सॉर्टेड सेट के ऊपर भी क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको कर लेने चाहिए। तो ये वाली रेंज क्लियर हो गई। अब दूसरे रेंज की बात करते हैं। दूसरा रेंज कौन सा होगा? दूसरा रेंज भी हमारा बहुत प्यारा सा है जो मैंने लिख के रखा है। वो कंपनीज जो 10 एलपीए से लेके आप समझो ना 18-19 लाख तक दे रही है, 18-20 लाख तक, ठीक है। तो इनके लिए ना आपको 30% टाइम स्टैंडर्ड डीएसए करना है, पर 70% टाइम नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करना है। इन लोग के ना क्या होता है, जो इनके इंटरव्यू होते हैं वो मीडियम और हार्ड लेवल के होते हैं। इनमें क्या होता है कि 50% क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू पूछेंगे वो स्टैंडर्ड डीएसए के होंगे मोस्ट प्रोबेबली, पर 50% नॉन स्टैंडर्ड डीएसए होंगे। मतलब स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन पूछा, फिर उसका हार्ड अनसीन डीएसए फॉलोअप पूछ लिया, लाइक एक न्यू क्वेश्चन बना लिया उसके फॉलोअप का, या फिर आपको स्टोरी बेस्ड नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन पूछ लिया, या कोड फोर्सेस या कोई सीपी टाइप नॉन स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर पहले आपको डीएसए क्वेश्चन पूछा फिर उसका सिस्टम डिजाइन फॉलोअप पूछ लिया, या फिर आपको क्वेश्चन तो पूछ रहा है बट क्वेश्चन के आपने आंसर बता दिया, तो फिर ये पूछते हैं कि आप इस लॉजिक पर अराइव कैसे हुए, इसका इंट्यूशन क्या, इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या, आजकल ऐसे भी पूछा जाता है। तो अगर इस टाइप की भी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप एनएसडीएसए वाले होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप नॉन स्टैंडर्ड डीएसए ज्यादा करते हो तो आपके अंदर वो डीएसए की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जिससे आप ये चीजों को डील कर पाते हो, ठीक है, ओके। बट गाइज जब आप 70% एनएसडीएसए कर रहे हो तो जो पहले बोला था वो तो करना ही है, बट अब मैंने यहाँ पर और टॉपिक्स लिख के रखे। आपको ट्रीज करना पड़ेगा, लाइक हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस, ग्राफ करना पड़ेगा, डीपी के सारे वेरिएशंस करने पड़ेंगे, स्ट्रिंग एल्गोरिदम वाले प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे, और सेगमेंट ट्री भी करना पड़ेगा, और कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिदम और ऑब्जर्वेशन वाली चीजें भी आपको करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। आपको साथ में लीड कोड कॉन्टेस्ट के जो Q3 Q4 होते हैं वो भी करने पड़ेंगे, और जितने भी कंपनी के ओए और इंटरव्यू के रीसेंट क्वेश्चंस आपको लीड को डिस्कस से करने पड़ेंगे। लाइक मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं 18 से 20 लाख के रेंज के क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो अगर आप इन कंपनीज को टारगेट करो, लाइक एक्सपीडिया ओए, एक्सपीडिया में आपको 18 लाख का बेस मिल जाता है एज अ फ्रेशर। तो एक्सपीडिया ओए में ये स्ट्रिंग और मैथमेटिक्स का एकदम भयंकर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये इतना जबरदस्त हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट n करके इसमें क्या क्या ट्रिक लगानी है देख लेना, ठीक है। तो इस बार अगर आप 10 से 20 लाख टारगेट कर रहे हो तो आपको ट्रीज, ग्राफ, डीपी के सारे वेरिएशन, स्ट्रिंग एल्गोरिथम, सेगमेंट ट्रीज और मैथ्स, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स एंड ऑब्जर्वेशन वाले भी नॉन स्टैंडर्ड हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे। गाइस लास्ट कैटेगरी सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी, मेरी फेवरेट कैटेगरी, फैंगम कंपनीज में जाना है, 20 लाख के ऊपर जाना है आपको। तो गाइस उबर, अमेजॉन, सेल्सफोर्स, ये सारे क्वेश्चंस आप खुद खोल के चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा कितने हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चन है। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डीएसए शीट में नहीं मिलेगा नॉन स्टैंडर्ड वेरिएशन वाला, ओके। तो इसके लिए तो मैं कहूंगा अगर बहुत ही ऊपर जाना है, अगर आप बहुत ही ऊपर टारगेट मार रहे हो, ठीक है, रेंज 320 प्लस एलपी टारगेट मार रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये मेरे सारे एनालिसिस के हिसाब से, मैं सब चीज का रिसर्च करता रहता हूँ। लाइक बाकी इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स क्या करते हैं आई डोंट नो दैट, बट मैं तो पूरा रिसर्च करता हूँ, एक एक लिंक आपके सामने डालता हूँ ताकि आप खुद देखिए समझ पाओ, अच्छा ये कंपनी ने ये क्वेश्चन पूछा, मुझे इस टाइप से पढ़ना है। इसमें आपको गाइस 95% नॉन स्टैंडर्ड डीएसए करना है वर्सेस 5% स्टैंडर्ड डीएसए। बस स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स के सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए आपको, तो बेसिक है। बाकी 95 टू 90 टू 95% टाइम आप दे सकते हो। अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन भूल जा रहे हो तो इंटरव्यू के पहले इसको रट भी सकते हो, बट जनरली जो इसके पहले आपका पूरा प्रिपरेशन टाइम है 90-80-90% तो एटलीस्ट देना चाहिए। मैं तो 95 भी कहूंगा, ठीक है। इसमें ना आपको एक्स्ट्रा चीज क्या करनी पड़ेगी, जो भी R2 में था वो तो करना ही है, कोड फोर्सेस और लीड कोड में कॉन्टेस्ट देना, कोड फोर्सेस में भी देना है, और दोनों में कॉन्टेस्ट रेटिंग बढ़ानी है। कोड फोर्सेस पे स्पेशलिस्ट के ऊपर एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो, सीएम बनने की, कोई चीटिंग वीटिंग के बिना, ठीक है, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। लीड कोड में 2000 के ऊपर, 2200 के ऊपर गार्डियन नाइट के ऊपर जाने, लाइक नाइट के ऊपर जाने की कोशिश करो, गार्डियन बनने की कोशिश करो।
एटलीस्ट नाइट तो बन ही जाओ, और सीएफ में एटलीस्ट स्पेशलिस्ट तो बन जाओ विदाउट एनी एआई। अगर एआई के साथ बन रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है, इतना रियल में चाहिए होता है, ठीक है। इसमें और एक चीज कहूंगा कि आपको मिक्स्ड टॉपिक के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है। R2 में भी, बट R3 में और ज्यादा, और R3 में तो आपको रैंडम हार्ड प्रॉब्लम्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी है और मॉक इंटरव्यूज भी देने हैं। और ये कंपनीज अगर आपके कॉलेज में नहीं आती तो आपको इनका जॉब रेफरेंस भी लेना आना चाहिए, आपका लिंक्डइन रेज्यूमे भी अच्छा होना चाहिए। तो गाइस, ये मैंने जितना ही बताया ना, अब इन चीजों को पढ़ना कैसे है, क्या रोड मैप फॉलो करना है, क्या गाइडेंस करना लेना है, क्या गाइडेंस फॉलो करना है, क्या फ्री कोर्स करना है, मेरी फ्री लाइव ट्रेनिंग सैटरडे संडे जो व्हाट्सएप पे मिलती है उसको ज्वाइन करना है, सब की सब चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर है गाइस। अच्छे से फॉलो करना, होपफुली आपको वीडियो से हेल्प मिला और क्लैरिटी मिला। मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करता रहता हूँ और रिसर्च करते रहूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो गाइस अब देखो इंपॉर्टेंट बात करते हैं। आपको हर आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करना है, लाइक दिस, ताकि आपके कर्म इस जन्म में कट सके और आप भगवान के पास मोक्ष में पहुंच सके। आप 84 लाख योनियों में, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग टाइप के स्पीशीज में आप ऑलरेडी बॉर्न हो चुके हो पास्ट में। आप एज ह्यूमन भी पैदा हो चुके, डिपेंडिंग ऑन आप कितने युगों से आए हो, राइट। बट ये ह्यूमन का ही एक जन्म होता है जिसमें आप आती जाती श्वास में राम नाम का भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त हो सकते हो। तो ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है हर आती जाती श्वास में, क्योंकि अगर एक बार आप और कितने ही साल जी लोगे, उसके बाद जब नहीं रहोगे तो आपके कर्म का तो जीरो नहीं होने वाला, कर्म रहेंगे, वो फिर से पैदा होना पड़ेगा इन अनदर फॉर्म। सफरिंग कंटिन्यू होती रहेगी, आपकी साइकिल से बाहर नहीं निकल पाओगे आप, बर्थ एंड डेथ। इसलिए आती जाती सांस में राम नाम लेना ही लेना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारी राम द्वारा वेबसाइट का लिंक है नीचे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा आप हमसे राम द्वारा कम्युनिटी से, हमारी राम द्वारा कम्युनिटी से डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि गाइस गॉड को सेंटर बनाना लाइफ में बहुत जरूरी है। डीएसए, पढ़ाई, लाइफ, पैसा, रिलेशनशिप्स एंड ये सब तो चलता रहेगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट गोल है कि भगवान को रीच करो। भगवान को रीच करोगे तो जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो और कोई चीज में भी नहीं है, ठीक है। सो हेलो गाइस, विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। होपफुली यू एंजॉयड इट। राम राम।